नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों धनु लव राशि फल 17 जून से 22 जुलाई 2025। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है और इस चार्ट में मैंने उन ग्रहों को बिठाया है जो विशेष रूप से वर्तमान में गोचर में चल रहे हैं। आप इस स्थिति को भली भांति नोटिस कर रहे हैं कि जो वर्तमान समय में रिलेशन में है उनके लिए तो समय अनुकूल चल रहा है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखें कि यहाँ पर कुछ राशियों में वर्तमान के समय में धनु राशि के ब्रेकअप देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में क्या स्थिति रह रही है हम इस चार्ट से समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस विषय को समझें कि अगर आप धनु राशि के हैं और कोई गंभीर रोग से पूर्व से पीड़ित चल रहे हैं तो ये समय जो चल रहा है इसमें शनि अष्टम से यहाँ चतुर्थ से छठे में दृष्टि दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप यदि किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित हैं तो इस बात का ध्यान रखना, ये शनि कहीं ना कहीं आपके छठे पर दृष्टि देकर यहाँ पर रोग को एक तरीके से ज्यादा बढ़ावा देंगे। ध्यान रखना इस बात का। दूसरी स्थिति, जो लोग वर्तमान में रिलेशन में हैं, धनु राशि के हैं, इस स्थिति को आपने नोटिस किया होगा। 4 अप्रैल 2025 से ही धनु के मकर में संबंध खराब हो रहे हैं। धनु राशि के विशेष रूप से मेष राशि में, सिंह राशि में रिलेशन की स्थिति ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 15 मई 2025 से कुछ राशियों के लिए अनुकूल समय शुरू हुआ है। इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि वर्तमान के समय में सूर्य छठे में चल रहे हैं और जब सूर्य छठे में चलते हैं तो ये यहाँ पर आप ये जान लें कि विशेष रूप से यहाँ से सूर्य द्वादश पर दृष्टि दे रहे हैं। मतलब ये समय अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, ये बात विशेष ध्यान रखें। साथ ही ये समय आपके पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं जो कि धनु राशि वाले उन जातकों के लिए ये समय 100% लकी है जो विशेष रूप से वर्तमान के समय में रिलेशन में जुड़े हुए हैं। उनके लिए यह समय 100% लकी है। तो ये जो समय चल रहा है नए रिलेशनों के लिए काफी पॉजिटिव, काफी प्रेममय, काफी श्रेष्ठ है। शिक्षा के लिए ये समय ज्यादा अच्छा है। जो लोग जॉब की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अगर धनु राशि के हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा गुरु आपको एक श्रेष्ठ सफलता की ओर ले जाएगा और आपके जॉब लगने की संभावनाएं भी ज्यादा रहेंगी। आप ये बात जान लें कि 15 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच का समय आपके लिए 100% लकी है। इस बीच अगर आपका कोई पेपर होने वाला है या फिर आप किसी इंटरव्यू को देने वाले हैं तो उसमें आप 100% सफल होंगे और आपको जॉब मिलेगी ही, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि धनु राशि के लिए सबसे बड़ी स्थिति क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पर समस्या का केंद्र क्या बना हुआ है, तो पहले उसको समझें। मित्रों, गुरु आपके सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में बैठकर गुरु धनु राशि पर ही दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात तो आप जान लें कि आप प्रेम विवाह की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि अभी 7 जून 2025 तक जो योग रहा है उसने आपके रिलेशन को बहुत ज्यादा तोड़ा है। आपस में कलहपूर्ण स्थितियां ज्यादा देखने को मिली हैं, जिस वजह से आज की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब वो रिलेशन पुनः जुड़ भी पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। और यदि आप उन सवालों का एक श्रेष्ठ जवाब चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि गुरु सप्तम में जब सूर्य के साथ में होंगे तो ये समय काफी लाभकारी समय रहेगा नए व्यापार के लिए, नए बिजनेस के लिए। विशेष रूप से अगर आप शेयर मार्केटिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो आपके लिए 100% लकी समय शुरू हो चुका है। और एक खास बात, 18 मई 2025 से जो समय शुरू हुआ है
ये समय धनु राशि के लिए लकी समय है। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव में जब भी राहु आते हैं तो नीति क्षेत्र में, विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र से ज्यादा लाभ दिलाते हैं। और यहां पर यह भी आप समझें कि तीसरे भाव का राहु विशेष रूप से बैंक में जॉब दिला सकता है आपको। ये भी आप समझें कि इस समय में आपको धन लाभ के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ धर्म के प्रति आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी ये समय, क्योंकि तीसरे भाव में राहु सबसे ज्यादा बली होता है और कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव मिथुन राशि का होता है। तो यहां पर ये जो राहु कुंभ राशि में बैठे हैं, ये भले ही कुंभ में है लेकिन ये है राजयोग कारक। ये आपके संबंधों को थोड़ा सा हम ये कहें तोड़ते जरूर हैं, लेकिन आप ये बात जान लें कि ये आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे हैं और कारक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे ही। अगर आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव का है तो आप इस बात का ध्यान रखें। फिलहाल राहु यहां पर ये मंगल आ गए हैं अब, तो मंगल और राहु की दृष्टि से होता क्या है कि अंगारक दोष का निर्माण भी होता है, लेकिन केतु और मंगल की युति बहुत ही ज्यादा लकी होती है। तो इस समय में अगर आप धनु राशि के हैं, और मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं, इस समय में धनु राशि वाले जातकों ने क्रोध में आकर कुछ राशियों को ब्लॉक भी किया है। जैसे धनु मकर के संबंध में ऐसा देखा गया है, धनु राशि और ऐसा मिथुन राशि में भी वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है। और आप ये भी जानें कि धनु राशि की स्थितियां वर्तमान में क्रोधपूर्ण रहेंगी और क्रोध में देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये महसूस करें कि जैसे ही 15 जून आएगा और सूर्य के साथ में गुरु की युति होगी तो ये आपके लिए एक भाग्यकारी योगकारी समय शुरू हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आपके रिलेशन में प्रेम और नजदीकियां ज्यादा बढ़ने लगेंगी। साथ ही आप इस विषय का विशेष ध्यान देना, यहां पर मैं जो बता रहा हूं वो गोचरीय सिद्धांत है, इसको समझें। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि यहां राहु और यहां केतु बीच में कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आप कुछ भी कर लेना, आपकी मैरिड लाइफ खराब होगी। मैरिड लाइफ में तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण होने लगा है उनकी कुंडली में, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है या मंगल दोष है या फिर शनि के साथ में चंद्रमा की युति है। तो ऐसी स्थिति में आपके रिश्ते खराब होना शुरू हो चुका है। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि वो समय जब से शुरू चल रहा है, जब से अक्टूबर का महीना लगा था। ध्यान से समझिए, अक्टूबर के महीने मतलब 2024 से लेकर बीच में रिलेशन सुधरे भी हैं, पुनः रिलेशन बिगड़े, फिर सुधरे, फिर बिगड़े, ऐसा योग अभी तक चला है। अब हो क्या गया है, प्रेम में विश्वास खत्म हो चुका है और विश्वास के खत्म होने के कारण रिलेशन अब टूट चुके हैं और अब आप टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने पार्टनर का भरोसा तोड़ा है। अब आप अपने आप से टूटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थितियां वर्तमान में निर्मित हो रही हैं। एक और खास बात, ये जो पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, ये कामनाओं का कारक होता है मित्रों। और कामनाएं इस समय में अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं ना, तो मैं 100% ये कह रहा हूं आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और बिजनेस की ओर बढ़ते हैं या व्यापार की ओर बढ़ते हैं तो उसमें भी आप श्रेष्ठ सफलता पा सकेंगे, क्योंकि ये वो समय है जो आपको एक कोरे कागज की तरह, उसमें जो भी आप लिखेंगे वो छप जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इस स्थिति को समझें। फिलहाल ये जो शनि है ये आपके लग्न को देख रहे हैं, ये शनि आपके रोग भाव को भी देख रहे हैं और यही शनि विशेष रूप से आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं। अब आप इस चीज को अपने आप से नोटिस करें कि शनि चतुर्थ में कर्म में भाव का कारक भी होता है, कर्म और लाभ का कारक होकर शनि चतुर्थ में बैठा है। तो आप ये तो जान लीजिए कि लग्न पर शनि की दृष्टि है, कर्म पर शनि की दृष्टि है और लाभकारी शनि है। तो इस समय में आपको सफल होने से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शनि आपके संबंधों को खराब करेंगे और संबंध जब खराब होंगे तो आप बहुत कुछ पाने के बाद भी आपके मन में एक क्षोभ रहेगा कि शायद कुछ मिला नहीं। और एक बात,
यहां पर ये स्थितियां अभी चल रही हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में मतलब 15 जून से होने वाला है क्या, वो सुनिए। जैसे ही सूर्य यहां पर आएंगे तो धनु राशि के सिंह राशि में जो रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ रहे थे वो यहां पर जुड़ने लगेंगे। धनु के मकर के संबंध यहां पर जुड़ने लगेंगे। धनु राशि और कुंभ राशि की जो स्थितियां हैं वो केंद्रित होने लगेंगी और यहां पर स्थितियां पुनः जुड़ पाएंगी। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैरिड लाइफ में अगर ये स्थितियां चल रही हैं तो आपको धोखा मिल सकता है, आपका रिलेशन टूट सकता है, और इस बात को मैं कई बार बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। भाई सीधी सी बात है, अभी तक मंगल चला है आपके अष्टम में। मंगल ने धनु राशि वाले जातकों को एक तरीके से बहुत ज्यादा हानि भी दी है, लेकिन आज की स्थिति में धनु राशि वाले जातक केवल भटक रहे हैं, केवल ओवर थिंकिंग में ज्यादा हैं, और हम ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि पीड़ित ज्यादा है। अब आप इस स्थिति को नोटिस करें कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे हों और संबंधों में प्रेम बढ़े, परिवार में प्रेम बढ़े, कलहपूर्ण स्थितियां ना हो। तो उसके लिए विशेष बात को सुनिए। इस समय में आप गुरु मंत्र का जप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमशा गुरुवे नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। और हो सके, अगर आपसे हो सके तो आप शनि मंदिर में जरूर जाएं। शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, और हो सके तो संकट मोचन का पाठ। इतना बस आप करिए, आपके रिलेशन भी सुधरेंगे, आपके संबंधों में प्रेम भी बढ़ेगा और प्रेम में विवाह की स्थितियां भी केंद्रित होने लगेंगी। लेकिन अब आप ये सोचो कि अपने आप सब हो जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों की स्थितियां इस समय बिगड़ चुकी हैं। और आप अगर ये सोचो कि आप बहुत पैसा कमा लोगे, तो पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा, आपके रिलेशन बिगड़ रहे हैं। दूसरी बात, धनु राशि वाले वो जातक बहुत दुखी हैं, वो बहुत पीड़ित हैं, जो जॉब के लिए प्रयत्नशील है लेकिन जॉब मिल नहीं रही है। अगर उनकी कुंडली में दशा की स्थितियां अच्छी नहीं है तो वो प्रयत्न तो करेंगे लेकिन वो सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको केवल ये कहना चाहूंगा, अगर आप धनु राशि के हैं तो आप इस समय में गुरु मंत्र का जप करिए, सबसे पहली और सबसे खास बात। दूसरी स्थिति, आप शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ या शनि मंदिर में दर्शन करिए, और हो सके तो शनिवार के दिन तिल के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन जरूर करिए, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। एक और खास बात, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, जो मैरिड लाइफ की स्थिति है धनु राशि की वर्तमान में बिगड़ क्यों रही है, वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि भैया, सितंबर के महीने से शनि, सितंबर के महीने से मंगल का परिवर्तन होना शुरू हुआ, और ये अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से अष्टम में आ चुके थे। फिर ये मार्गी बकरी होते रहे। ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले जातकों का पैसा भी गया है और प्रेम भी गया है, इन्हें प्यार में धोखा भी मिला है, जो कि एक कड़वा सच है। एक और खास बात, इन्होंने भी बहुत अच्छा नहीं किया। धनु राशि वाले जातकों में क्रोध निरंतर देखा जा रहा है, आज भी इनमें क्रोध है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे ही शनि का परिवर्तन हुआ तो इसमें क्या हुआ कि जो इन्होंने गलतियां की थी उसका इन्हें एहसास होने लगा। अब मन में ये विचार आ रहा होगा, क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो शनि चल रहे थे वो कुंभ राशि में थे, आपके भाग्य भाव को शनि देख रहे थे, लेकिन चूंकि शनि आपको धर्म से जोड़ना चाहते थे, आप धर्म से नहीं जुड़े। अब यहां पर हो क्या रहा है, अब जब शनि आपके चतुर्थ भाव में शुभ भाव में आए हैं तो इन्होंने आपके सुख की हानि की है, सुख की हानि की है। माता पिता परिवार के लोगों से भी आपकी स्थितियां बिगड़ रही हैं इस समय में। और ऐसी स्थिति आप ये भी जाने कि शनि आपके कर्म को देख रहे हैं,
तो आपके कर्म जो भी हैं, जो आपने किया है, पहले अच्छा किया है, बुरा किया है, वो सारे कर्म का फल आपको शनि अभी दे रहे हैं। अब आप रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, ये आपकी अपनी स्थिति है, लेकिन आपने जो किया है वो शनि आपको फल दे रहा है। और इस वजह से ही शनि सुख भाव में बैठकर कर्म भाव को देख रहा है, और कर्म भाव को देख रहा है इस वजह से दो चीजों की ओर ज्यादा पीड़ित कर रहा है। एक, मानसिक तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। दूसरा, रोग, यदि कोई लंबे समय से आपको रोग पहले से ही था, शनि की जब 7.5 आई थी, तो वो रोग यहां पर आपके लिए ज्यादा हानिकारक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि 15 जून से और 22 जुलाई के बीच का जो समय है वो समय आपके लिए लाभकारी है। क्यों, वो सुनो। 15 में सूर्य यहां पर आ जाएंगे और 22 जून में बुध यहां पर आ जाएंगे। बुधादित्य योग बन जाएगा। बुध अपनी स्वराशि के होंगे। गुरु यहां पर बुध की राशि में बैठे हैं, ये यहां पर राजयोग का निर्माण होगा। तो यहां पर सबसे अच्छी स्थिति यहां पर होगी 15 जून के बाद मैरिड लाइफ में भी सुधार होगा। साथ ही साथ जो नो कांटेक्ट हो चुके थे वो यहां पर पुनः कांटेक्ट, उसमें योग बनना शुरू होगा। धनु राशि मकर राशि में संबंध जुड़ेंगे, धनु राशि सिंह राशि में संबंध जुड़ेंगे, और धनु राशि और मेष राशि में संबंधों की स्थितियां प्रभावित होना शुरू हो जाएंगी। वहीं कुंभ राशि में भी धनु राशि के रिलेशन बहुत हद तक जुड़ने वाले हैं। आगे चलकर ऐसा आप देखेंगे, लेकिन वो कब होगा वो सुनिए। यहां पर धनु के और मेष के, धनु के और सिंह के, धनु राशि और मकर राशि के रिलेशन 22 से 29 जून के बीच में जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही शुक्र का परिवर्तन वृषभ राशि में होगा, तो आप ये जान लेना कि ये वो समय होगा जो आपके रिलेशन में जो राशियां पहले रही हैं, जिनके साथ में आपके, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप अगर जुड़े थे, तो ऐसी स्थिति में इन राशियों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे देखे जाएंगे। लेकिन आप इस स्थिति को नोटिस करें कि धनु और मीन राशि, धनु और कन्या राशि में, कन्या में तो अभी 17 जून के बाद ही एक अच्छी स्थिति देखेंगे आप। लेकिन ये बात जानिएगा, धनु मीन में, धनु तुला में और धनु राशि और वृश्चिक राशि में आने वाला समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आपको फॉलो करने ही होंगे। इस बात का ध्यान रखें। एक और खास बात मित्रों, 22 जुलाई 2025 तक का जो समय है वो है तो लाभकारी, लेकिन ये आप इस बात को पुनः नोटिस करना कि आपके रिलेशन में ऐसी स्थितियां बीच बीच में रहेंगी। बीच बीच में भी आप ये महसूस करेंगे कि आपके रिश्तों में बहस ज्यादा हो रही है। आपके रिश्ते कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आकर ऐसा हो रहा है, दूसरों पर ज्यादा भरोसा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में रिश्ते बिगड़ते जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपका अपना व्यक्ति दूसरों पर भरोसा करना शुरू कर दे तो ऐसी स्थिति में रिश्ते टूटने लगते हैं। और मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो समय है ये समय जिस समय में आपको एक परीक्षा के दौर से गुजरना ही है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय जब यहां पर सप्तम में सूर्य और गुरु की युति होगी, तो ऐसी स्थिति में वो लोग यहां पर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे जो थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध जिनके हैं, धनु राशि के हैं। यहां पर संबंध बिगड़ेंगे भी, बहुत पीड़ित स्थितियां भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं। और हो सकता है अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष या शनि नेगेटिव रहा तो सामाजिक स्तर में आपकी बेइज्जती पार्टनर के द्वारा हो सकती है। ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि थर्ड पार्टी रिलेशन में धनु और कुंभ के संबंध बहुत अच्छे देखे जाएंगे, जो कि आप महसूस करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा 29 जून 2025 के बाद, और 22 जुलाई तक ये योग बहुत अच्छा रहेगा। तो धनु और कुंभ में, धनु और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी रिलेशन में वृश्चिक राशि में भी संबंध ज्यादा अनुकूल होंगे और वो समय आपके लिए ज्यादा लकी होगा। लेकिन
यहां पर इस बात को आप मानकर चलना कि आने वाला समय आपको संकेत बहुत देगा। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लेना, और खास तौर पर अगर आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, आप अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं और ऐसी स्थिति में आपका थर्ड पार्टी रिलेशन भी है, तो आप ये तो जान लेना कि अगर आपने थर्ड पार्टी रिलेशन को ज्यादा महत्व दिया तो आपके अपने रिलेशन में तलाक के योग बन ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी। सबसे ज्यादा लकी समय शुरू होगा आपके लिए जो कि फिजिकली रिलेशनशिप के योगों में ज्यादा परिणित होगा। वो समय होगा 17 जुलाई, विशेष रूप से 17, 12, 18 और 22 इन तारीखों में बहुत अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई